क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी असफलता की वजह आपकी किस्मत नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं, यहां तक कि पैसों की कमी भी नहीं, बल्कि सिर्फ 7 छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। यही आदतें धीरे धीरे आपका समय, आत्मविश्वास, ऊर्जा और भविष्य सब कुछ छीन लेती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 99% लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे अपनी ही सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त एक साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं। दोनों के पास एक जैसी डिग्री, एक जैसी नौकरी और लगभग एक जैसी सैलरी। 5 साल बाद पहला व्यक्ति आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुका है। लोग उसकी सलाह लेते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका है, जबकि दूसरा व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा है। वो रोज शिकायत करता है कि उसे मौका नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? क्या पहले व्यक्ति के पास कोई जादुई ताकत थी? नहीं, अंतर सिर्फ उनकी रोज की आदतों में था। मनोविज्ञान बताता है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें समय के साथ हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देती है। इस वीडियो में हम ऐसी 7 आदतों के बारे में जानेंगे जो लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। और सबसे अच्छी बात, हर आदत के साथ आपको उसका एक आसान और व्यावहारिक समाधान भी मिलेगा, जिसे आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कि इन 7 आदतों में से कोई एक आदत आपकी भी हो और वही आदत अब तक आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और बुक समरी वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, सही समय आने पर मेहनत शुरू करूंगा? अगर आपका जवाब हां है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे काम शुरू करने में देर करते रहते हैं। यही आदत धीरे धीरे एक ऐसी जंजीर बन जाती है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। सोचिए, एक छात्र रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ सकता है, लेकिन वो हर दिन कहता है कल से पढ़ूंगा। कुछ महीनों बाद परीक्षा आ जाती है, फिर उसे लगता है कि समय बहुत कम है। गलती उसकी बुद्धि में नहीं थी, गलती सिर्फ टाम टालने की आदत में थी। यही बात नौकरी, बिजनेस, यूट्यूब, पढ़ाई और हर सपने पर लागू होती है। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे रोज के कामों से पूरा होता है, लेकिन जब हम उन छोटे कामों को टालते रहते हैं तो हमारा भविष्य भी टलता जाता है। इससे बाहर कैसे निकले? एक आसान नियम अपनाइए, 5 मिनट नियम। अपने आप से कहिए, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो काम जारी रखना आसान हो जाता है। इसके साथ ही हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। पहले वही पूरे कीजिए, उसके बाद बाकी काम। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम टालने की आदत कम होने लगेगी। याद रखिए, सफल लोग हमेशा सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते। वे अक्सर वही लोग होते हैं जो सही समय पर काम शुरू कर देते हैं। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को हर दिन कल के भरोसे छोड़ रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आज ही बदलाव की शुरुआत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी आदत की ओर। जरा ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया था और जब दोबारा समय देखा तो 1 घंटा बीत चुका था? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज मोबाइल हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब यही मोबाइल हमारे समय, ध्यान और लक्ष्य पर कब्जा करने लगे तो यह सुविधा नहीं बल्कि एक समस्या बन जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार हर बार जब हम नई रील, शॉर्ट या नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमारे दिमाग को थोड़ी सी खुशी का एहसास होता है। यही एहसास हमें बार बार फोन चेक करने के लिए प्रेरित करता है।
धीरे धीरे हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों का आदी हो जाता है। फिर क्या होता है? किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, 30 मिनट बिना फोन के बैठना कठिन लगता है, और किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार भटक जाता है। एक छोटी कहानी। 2 दोस्त थे। पहला दोस्त रोज सुबह उठते ही 1 घंटे तक सोशल मीडिया चलाता था। दूसरा दोस्त वही समय पढ़ने, सीखने या अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाता था। 1 साल बाद दोनों के पास बराबर समय था, लेकिन उनकी आदतों ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। पहले दोस्त के पास देखने के लिए सैकड़ों वीडियो थे, दूसरे दोस्त के पास दिखाने के लिए अपने परिणाम थे। याद रखिए, मोबाइल आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप उससे सीखते हैं, काम करते हैं या कुछ नया बनाते हैं, तो वही मोबाइल आपकी सफलता का साधन भी बन सकता है। लेकिन अगर वो बिना उद्देश्य के आपका समय खा रहा है, तो धीरे धीरे वो आपके सपनों की कीमत वसूल रहा है। इससे बाहर कैसे निकलें? एक आसान नियम अपनाइए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल से दूर रहे, और रात को सोने से 30 मिनट पहले भी फोन बंद कर दे। इसके अलावा पढ़ाई या काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद रखें और फोन को थोड़ा दूर रख दें। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान पहले से बेहतर हो गया है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने ध्यान फोकस को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी आदत की ओर। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हर बार जब आप अपने बारे में ऐसी बातें सोचते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग उन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आप असफल हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। फिर जब कोई नया मौका आता है, तो आपका डर आपसे कहता है, मत करो, कहीं असफल हो गए तो। और यही डर आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के खेत में एक ही समय पर सूखा पड़ा। पहला किसान हर दिन शिकायत करता रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, और उसने मेहनत करना छोड़ दिया। दूसरे किसान ने कहा, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना मेरे हाथ में है। उसने नया तरीका अपनाया, पानी बचाया और खेती जारी रखी। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत सूखे रह गए। दूसरे किसान की फसल कम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही फर्क सोच का होता है। नकारात्मक सोच समस्या को बड़ा दिखाती है, सकारात्मक और वास्तविक सोच समाधान खोजने में मदद करती है। ध्यान रहे, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हर चीज आसान है। इसका मतलब है मुश्किल को स्वीकार करना और फिर उसके समाधान की दिशा में काम करना। इससे बाहर कैसे निकलें? जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछिए, क्या इसका कोई सबूत है? अगर नहीं, तो उस विचार को एक नए विचार से बदलिए, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक, अगर मैं सीखता रहूं और लगातार मेहनत करूं, तो मैं पहले से बेहतर बन सकता हूं। याद रखिए, आपके विचार ही आपके फैसले बनते हैं, आपके फैसले आपकी आदतें बनते हैं, और आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती है। तो आज से अपने विचारों के पहरेदार बनिए। हर नकारात्मक सोच को बिना सोचे समझे सच मत मानिए। अब आगे बढ़ते हैं चौथी आदत की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने से डर लगता है? आप सोचते हैं, अभी मेरी नौकरी ठीक है, अभी सीखने की क्या जरूरत है, बाद में देखेंगे। अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन यहीं पर इंसान की तरक्की रुक जाती है। सोचिए, अगर एक पक्षी पूरे जीवन घोंसले में ही बैठा रहे, तो क्या वो कभी उड़ना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उड़ना सीखने के लिए उसे पहली बार डर के बावजूद
घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आप नई चीजें सीखने, नई चुनौतियां स्वीकार करने और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी भी वही की वही रहेगी। एक छोटी कहानी। दो दोस्त थे, दोनों को एक नई स्किल सीखने का मौका मिला। पहले दोस्त ने कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ही ठीक हूं। दूसरे दोस्त ने कहा, शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन सीखने के बाद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 1 साल बाद पहला दोस्त वहीं था जहां पहले था, लेकिन दूसरा दोस्त नई स्किल की वजह से बेहतर नौकरी, ज्यादा आय और ज्यादा आत्मविश्वास हासिल कर चुका था। फर्क सिर्फ एक फैसले का था। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? हर सप्ताह एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो। नई किताब पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए, कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, किसी नए व्यक्ति से बातचीत कीजिए, अपने लक्ष्य पर रोज 30 मिनट अतिरिक्त दीजिए। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन लगातार कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग नई चुनौतियों को स्वीकार करना सीख जाएगा। याद रखिए, आराम आपको कुछ समय की शांति दे सकता है, लेकिन लगातार आराम अक्सर बड़े सपनों से दूर ले जाता है। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक सच्चाई है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी आदतें और उनका व्यवहार आपके ऊपर भी असर डालने लगते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर नए काम का मजाक उड़ाते हैं और हर सपने को नामुमकिन बताते हैं, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग भी उसी तरह सोचने लगता है। एक उदाहरण देखिए। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। पहला दोस्त ऑफिस के बाद उन लोगों के साथ समय बिताता था जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते थे और अपनी किस्मत को दोष देते थे। दूसरा दोस्त ऐसे लोगों के साथ बैठता था जो नई स्किल सीखते थे, किताबें पढ़ते थे और अपने भविष्य की योजना बनाते थे। 3 साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं रह गया, लेकिन दूसरा दोस्त प्रमोशन पा चुका था और उसकी आय भी पहले से कहीं ज्यादा थी। फर्क सिर्फ उनकी संगत का था। याद रखिए, संगत सिर्फ दोस्तों से नहीं बनती। आप रोज कौन सी वीडियो देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसे फॉलो करते हैं, ये सब भी आपकी डिजिटल संगत का हिस्सा है। अगर आप हर दिन नकारात्मक कंटेंट देखेंगे तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही बनने लगेगी। लेकिन अगर आप रोज कुछ नया सीखेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे और प्रेरणादायक लोगों से सीखेंगे, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में विकसित होगा। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी संगत मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रही है या उनसे दूर? अगर जवाब दूर है, तो आज ही अपनी संगत बदलने का पहला कदम उठाइए। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आप अपना समय किन लोगों और किन विचारों के साथ बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब, हर किसी को एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब है, वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय वह दौलत है जिसे एक बार खो दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग समय को पैसे से भी कम महत्व देते हैं। वे घंटों मोबाइल चलाते हैं, बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट पर भटकते रहते हैं या ऐसे कामों में अपना समय लगा देते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 2 घंटे बेकार की चीजों में बर्बाद करता है, तो 1 महीने में लगभग 60 घंटे और 1 साल में 700 घंटे से भी ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। 700 घंटे यानी एक नई भाषा सीखने के लिए काफी, एक नई स्किल सीखने के लिए काफी, या अपने सपनों की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ाने के लिए काफी। लेकिन यह समय वापस कभी नहीं आता। एक सफल व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर समय के उपयोग का होता है। सफल लोग अपने हर घंटे की कीमत समझते हैं। वे जानते हैं कि आज का सही इस्तेमाल ही कल की सफलता बनता है।
अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले लिखिए, आज मैंने अपना समय कहाँ बिताया, और फिर खुद से पूछिए, क्या इससे मेरा भविष्य बेहतर होगा। अगर जवाब नहीं है तो अगले दिन वही गलती दोहराने से बचिए। याद रखिए, समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। हर मिनट जो सही दिशा में लगाया जाता है वही धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो की आखिरी और सबसे खतरनाक आदत पर। यह वो आदत है जो धीरे धीरे इंसान की तरक्की को रोक देती है, और वो आदत है सीखना बंद कर देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब सीखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नई स्किल्स की मांग बढ़ रही है, और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर 10 साल तक नई मेडिकल जानकारी न सीखे या एक इंजीनियर नई तकनीक न सीखे तो क्या वो अपने काम में आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही नियम हर इंसान पर लागू होता है। सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वे हर दिन कुछ नया बढ़ते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, आपकी कमाई अक्सर आपकी सीखने की क्षमता के साथ बढ़ती है। अगर आप वही जानते रहेंगे जो आज जानते हैं तो कल भी आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आज मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी नई चीज सीखना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आज ही एक फैसला कीजिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट सीखने के लिए निकालिए। एक अच्छी किताब पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए या किसी ऐसे व्यक्ति से सीखिए जो उस क्षेत्र में आपसे आगे है। याद रखिए, जो सीखना बंद कर देता है वे बढ़ना भी बंद कर देता है। अब आपने उन 7 आदतों के बारे में जान लिया है जो धीरे धीरे इंसान की सफलता, आत्मविश्वास और भविष्य को खत्म कर देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इन आदतों को जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप आज से ही इनमें से कम एक आदत को बदलने का फैसला लेते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम भाग की ओर। आपकी जिंदगी बदलने का फैसला आज से शुरू होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ प्रेरणा सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग उसे अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला करते हैं। आज हमने उन 7 आदतों के बारे में जाना जो धीरे धीरे इंसान की सफलता, आत्मविश्वास और भविष्य को खत्म कर देती है। पहली आदत, काम को बार बार टालना। दूसरी, मोबाइल की लत। तीसरी, नकारात्मक सोच। चौथी, कंफर्ट जोन में फंसे रहना। पांचवी, गलत संगत। छठी, समय की बर्बादी। और सातवीं, सीखना बंद कर देना। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? सिर्फ उस एक आदत को पहचान लीजिए, क्योंकि पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलती, लेकिन एक सही आदत पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। अगर आप आज सिर्फ 1% भी बेहतर बन गए तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। दुनिया के सफल लोगों ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी आदतों को बदला और उन्हीं आदतों ने उनकी जिंदगी बदल दी। इसलिए दूसरों का इंतजार मत कीजिए, किस्मत बदलने का इंतजार मत कीजिए, सही समय का इंतजार भी मत कीजिए, क्योंकि सबसे सही समय हमेशा आज होता है। आज लिया गया एक छोटा सा फैसला कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुरानी आदतों के साथ वही जिंदगी जीते रहेंगे या आज से एक नई शुरुआत करेंगे? अब मिलते हैं इस वीडियो के आखिरी भाग में। आज फैसला लो, कल जिंदगी बदलेगी। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ मोटिवेशन सुनना या सिर्फ अच्छी बातें जान लेना किसी की जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने ज्ञान को रोज की आदत बना लेता है।
इसलिए मैं आपको एक छोटा सा लेकिन पावरफुल चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद कीजिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखिए। मोबाइल पर बेकार समय कम कीजिए और हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बना हूं? अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता, लेकिन जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है, एक दिन वही सबसे अलग दिखाई देता है। आज से बहाने बंद, आज से टालना बंद, आज से सीखना शुरू और आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। हो सकता है शुरुआत में कोई आपकी मेहनत न देखे, कोई आपकी तारीफ न करे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन आपके परिणाम पूरी दुनिया को जवाब देंगे। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए फैसलों से बनता है, कल के बहानों से नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजी और बुक समरी की शानदार वीडियो देखने के लिए माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते रहिए।